अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विजिट कराऊंगा कुरानिक पार्क में मौजूद पत्थर से बने इस पहाड़ का। पत्थर से बने इस पहाड़ के अंदर बड़े खूबसूरत कमरे हैं और जब आप इस कमरों का विजिट करोगे तो आपको पुराने ज़माने के याद दिलाएंगे। आप जिस भी कमरे का विजिट करोगे तो हर कमरे में आपको अंबिया किराम के वाक़यात और मोजज़ात एक बड़े स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को साथ में सब्सक्राइब करना। जब आपका सफ़र हो कुरानिक पार्क की तरफ तो आपको रास्ते में इस तरह की बेहतरीन व्यू देखने को मिलेगी और जब सूरज के गुरूब का टाइम हो तो उसकी व्यू का मज़ा कुछ अलग होता है। फिर रास्ते में हमें एक चाय के शॉप नज़र आई जिस पर लिखा हुआ था चाय करक, तो हमने एक चाय का ऑर्डर किया क्योंकि सफ़र में चाय का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और बिलाहर में पहुंचा कुरानिक पार्क के पास। पार्क की एक वीडियो में ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने कुरानिक पार्क के अंदर मौजूद ग्लास हाउस में उस पौधों और फलों को दिखाया है जिसका जिक्र कुरान मजीद में हुआ है। और इसके अलावा उस वीडियो में मैंने इस पार्क की लोकेशन और इसकी एंट्री टिकट का जिक्र भी किया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पत्थर से बने इस खूबसूरत पहाड़ के अंदर जो बेहतरीन किस्म के कमरे बने हुए हैं, उसके अंदर जो कि हर रूम में आपको हर दूसरे पैगंबर का वाक़या और मोजज़ा देखने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो बिलाहिर यहीं से हमारी एंट्री हुई इस गार में और इसके अंदर जो बेहतरीन किस्म के कमरे बने हुए हैं। जैसी हमारी एंट्री हुई सबसे पहले हमें खुशामदीद कहा यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने, और सिक्योरिटी गार्ड ने साथ में हमें समझाया कि यहाँ पर हर 15 मिनट के बाद आपको डिफरेंट लैंग्वेज की वीडियोज़ देखने को मिलेंगे वॉइस के साथ। तो हर 15 मिनट के बाद आपको इंग्लिश, उर्दू और अरबिक ज़ुबान में यहाँ के मोजज़ात और वाक़यात सुनने को पड़ेंगे। चूँकि हमें उर्दू पसंद थी और उर्दू हमें सही तरीके से समझ आ रही थी तो हमने उर्दू लैंग्वेज को सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमारी बिलाहिर हुई एंट्री। यहाँ पर एंट्री की जो टिकट प्राइस है वो महज 5 दिरहम है। जब हम यहाँ पर एंटर हुए और हमने इस खूबसूरत गारों और कमरों को देखा तो हमें पुराने ज़माने के याद आने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हमसे आगे चलता रहा और हमें समझाता रहा। फिर बिलाहिर हम पहुँचे इस गारों के अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े और मोजज़े की तरफ, और वहाँ पर हमें एक 3D की लाइट के ज़रिए एक स्क्रीन ऑन हुआ और हमें उर्दू लैंग्वेज में, जो कि हमें आसानी से समझ में आई कि क्या मोजज़ा और वाक़या था, वो सुनने और देखने को मिला। आप ज़रूर इस पार्क का विज़िट करें। अगर आपके साथ फैमिली है तो ये फैमिली के लिए भी एक बेहतरीन पार्क है। ये 3D लाइट आप वीडियो में देख सकते हो जिस पर हमें वो वाक़यात और मोजज़ात देखने और सुनने को पड़े जो अंबिया किराम के साथ हुए। ये खूबसूरत मुकाम और व्यू और यहाँ पर बेहतरीन 3D लाइटिंग की सिस्टम जिस तरीके से किया गया है तो यकीनी तौर पर आपको पुराने ज़माने के याद दिलाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते रहे और हमें सिक्योरिटी गार्ड समझाता रहा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या भी साथ में हमें देखने को मिला। जब यहाँ अंदर आप सफ़र करते रहोगे तो आपको एक बेहतरीन फीलिंग महसूस होगी और साथ में जब अंबिया किराम के वाक़यात भी देखने को मिलेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। जो यहाँ पर स्क्रीन का सिस्टम किया गया है वो भी अपने आप में मिसाल रखती है। तो सिर्फ 5 दिरहम की टिकट के साथ आप ज़रूर इस मुकाम का विज़िट करें। जिस तरीके से इस मुकाम को डिज़ाइन किया गया है तो आपको पुराने ज़माने के याद आने लगेंगे। फिर हम पहुँचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े के पास और यहाँ की फीलिंग और यहाँ की मोमेंट सबसे अलग थी। जब हम ये तमाम वाक़यात और मोजज़ात सुनने और देखने के बाद बाहर निकले तो सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बताया कि ये वो मुकाम को डिज़ाइन किया गया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर लाठी मारी थी और अल्लाह ताला ने उसके लिए समंदर में रास्ते को बनाया और उसकी कौम ने जब समंदर को पार किया और जब फ़िरऔन की कौम समंदर में दाखिल हुई तो दोनों तहों से समंदर उस पर बंद हुई और वो समंदर में गर्क हुई। इस पार्क की लोकेशन है अल खवानीच दुबई में और इस पार्क का नाम है कुरानिक पार्क, जहाँ पर आपको ग्लास हाउस के साथ साथ ये खूबसूरत मुकाम भी देखने को मिलेगा। इस पार्क का विजिट ज़रूर करना।